चाइना हमारे पड़ोस में रहने वाला ऐसा पड़ोसी है जिसका अपने घर में तो दबदबा चलता ही है, लेकिन ये अपना दबदबा पड़ोसियों पर भी बनाना चाहता है। इनडायरेक्टली इसका कहना है कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। चीन की सोच हमेशा से ही विस्तारवादी रही है। ये अपने बॉर्डर जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाने में कोई परहेज नहीं करता, फिर चाहे वो जमीन हो या फिर समुद्र। इसी विस्तारवादी सोच का नतीजा है अभी हाल ही में हुई गलवान वैली में 15 जून को भारतीय आर्मियों से भिड़ंत, जिसमें चीन ने बॉर्डर पार करके कब्जा करना चाहा, पर भारतीय आर्मी ने ऐसा होने नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ बॉर्डर विवाद जो पूरी दुनिया को चीन से हैं। तिब्बत हिमालय की गोदी में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय देश था। इसकी अपनी अलग से करेंसी, फ्लैग, आर्मी और बाकी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। सन 1950 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी बनने के बाद उन्होंने तिब्बत पर कब्जा करने का सोचा, जिसके लिए उसने सन 1951 में चाइनीज आर्मी भेजकर तिब्बत को 6 अलग अलग जगहों से घेर लिया और फिर उस पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत के साथ एक ट्रीटी की, जिसमें उन्हें एक ऑटोनोमस रीजन दी गई, जिसमें तिब्बतियन पहले की तरह ही अपनी आज़ादी जी सकेंगे, लेकिन उस ऑटोनोमस रीजन पे चाइना का ही अधिकार रहेगा। लेकिन हमेशा की तरह चीन फिर अपनी बात से मुकर गया और उनके लाइफ में हस्तक्षेप करने लगा, जिसका वहाँ के धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने विरोध किया। चीन ने उन्हें बंधक बनाने की सोची, जिससे वे बचकर 1959 में अपने 80,000 लोगों के साथ भारत में शरण ली। वहीं 1 साल बाद तिब्बत में हुई सांस्कृतिक क्रांति में चाइना ने तिब्बत के सारे मंदिर तोड़ दिए और सारे तिब्बती प्रोटेस्टर को या तो मार दिया या फिर बंधक बना लिया। 1950 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन का मानना है कि तावांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वह तिब्बत का ही एक पार्ट था और भारत को उसे रिटर्न करना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में भारत का कहना है कि 1914 में जब तिब्बत आज़ाद देश हुआ करता था, तब के ब्रिटिश गवर्नमेंट और तिब्बत के मुखिया ने शिमला ट्रीटी साइन की, जिससे तावांग और साउथ तिब्बत के पार्ट्स भारत में मिले और तावांग से हिमालय की तरफ एक बॉर्डर लाइन बनी, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, जो आज की LAC है। लेकिन चाइना इस समझौते को नहीं मानता। उसका कहना है कि यह समझौता उसके गैर मौजूदगी में हुआ था। तो वहीं 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया, जिसे अक्साई चीन भी कहते हैं। खैर, अभी तक भारत ने कभी अक्साई चीन की बात नहीं निकाली, जैसे कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है ही नहीं। क्या आपको पता है आज से 70 साल पहले दुनिया में 2 चीन हुआ करते थे? जी हाँ दोस्तों, 2 चीन। दोनों ही खुद को असली चीन बताते थे। दरअसल बात है 1950 की, जब चीन में चल रहे सिविल वॉर के पश्चात माओ की कम्युनिस्ट सरकार बनी, जिसमें नेशनलिस्ट पार्टी के मुखिया चियांग काई शेक की हार हुई, जिसके पश्चात वे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से जान बचाकर मेनलैंड चाइना छोड़कर दक्षिण की तरफ एक द्वीप पर बस गए, जिसे आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद उन्होंने वहां नेतृत्व करना शुरू किया और अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित किया। तो वहीं दूसरी तरफ मेनलैंड चाइना ने खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित किया। शुरुआत में यूनाइटेड नेशन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को सपोर्ट किया, जिसके चलते उसे UN में सीट मिल गई, जिसका विरोध पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना ने किया। उन्होंने कहा कि यह हमारा विद्रोही राज्य है, जिसे हम जल्द ही अपने में शामिल कर लेंगे। कुछ सालों बाद US को इस बात का एहसास हुआ कि मेनलैंड चाइना में अधिक जनसंख्या होने के कारण उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जिसके बाद 1971 में UN की सीट रिपब्लिक ऑफ चाइना से छीनकर पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दी गई। आज भी ताइवान के लोग अपने आप को चाइनीज नहीं मानते, जिसका मेन रीजन है हांग चाइनीज, जो अपने आप को मेनलैंड चाइना का हिस्सा नहीं मानते। चीन की भूख सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, उसे अपना दबदबा साउथ चाइना सी पर भी बनाना है। साउथ चाइना सी, जो कि पूरे विश्व का लगभग 30% वर्ल्ड ट्रेड शेयर करता है। सिर्फ यही नहीं, इसी रीजन में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है, जिसका एरिया लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इंटरनेशनल मरीन लॉ के अनुसार किसी भी देश की समुद्री सीमा उस देश से 322 स्क्वायर किलोमीटर तक ही रहेगी। साउथ चाइना रीजन में स्थित अन्य 4 देश यानी कि फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया और वियतनाम वही कानून मानते हैं, सिवाय चीन के। चीन अपने इतिहास का हवाला देते हुए कहता है कि साउथ चाइना सी को 9 डैश लाइन द्वारा दर्शाते हैं, जिसपे उसका अधिकार है। यह विवाद तब और बढ़ा जब 2014 में चीन ने स्प्रेटली आइलैंड, जो कि साउथ चाइना सी का एक हार्ट माना जाता है, उसके नज़दीक चीन ने खुद की एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दी, जिसका फिलीपींस ने विरोध किया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसकी शिकायत की,
जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चीन को हटने का आदेश दिया, लेकिन चीन ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया और अपने आइलैंड पर आर्मी बेस बना दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूएस को भी अपनी वॉरशिप उतारनी पड़ी इसी रीजन पे। आपने कभी न कभी हांगकांग में हो रहे चीन के खिलाफ प्रदर्शन को टीवी न्यूज़ पर तो देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसकी नींव करीब आज से 200 साल पहले पड़ी थी, जब तब के ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने चीन पर हमला कर दिया था, जिसे ओपियम वार कहा जाता है। इस युद्ध में चीन को अपनी हांगकांग गंवानी पड़ी। 1898 में चिंग डायनेस्टी और अंग्रेजों में हुए समझौते से ये निष्कर्ष निकला कि हांगकांग 99 सालों तक उनके पास लीज पर रहेगा। वहीं 99 सालों बाद जब अंग्रेजों ने हांगकांग हैंडओवर किया चाइना को, तो वह 1 कंट्री 2 सिस्टम की पॉलिसी के तहत सहमत हुए गवर्न करने के लिए। लेकिन इस पॉलिसी का अस्तित्व सिर्फ अगले 50 सालों तक ही रहेगा, जिसके पश्चात हांगकांग का पूरा कंट्रोल चाइना के पास आ जाएगा। यही कारण है कि हांगकांग के पास अपनी खुद की करेंसी, पासपोर्ट, लीगल सिस्टम और अपना एक अलग झंडा है। हांगकांग की खुद की ओलंपिक टीम भी है। हांगकांग की जनता ये अच्छे से जानती है कि मेनलैंड चाइना में ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ना ही संवैधानिक आज़ादी जो उन्हें हांगकांग में मिलती है। यही कारण है कि हांगकांग के लोग अपने फ्रीडम के लिए चाइना सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन 20 मई 2020 को चाइनीज सरकार ने एक विवादित कानून पारित किया, जिसके तहत चाइनीज सरकार किसी नागरिक पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल सकती है, जिसका विरोध हांगकांग के नागरिकों के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने भी किया। इसी विरोध को देखते हुए जापान और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने हांगकांग के लोगों को अपने देश की नागरिकता देने का ऐलान किया। चाइना के ईस्टर्न सी में स्थित सेंकाकू आइलैंड, जिसे चीन के लोग डियाओ आइलैंड के नाम से जानते हैं, चीन कहता है कि ये सेंकाकू आइलैंड पर उनका हक है, लेकिन इस आइलैंड पर जापान का हक है सन 1971 से, जो अमेरिका द्वारा एक ट्रीटी में उसे मिला। 2012 में जब जापानी सरकार ने वहां के एक स्थानीय निवासी से 3 आइलैंड खरीदे, तो चीन ने इसका विरोध किया और चीन में सेम हमारे भारत की तरफ बाइकॉट जापान का आंदोलन चलने लगा, जिसके बाद चीनी सरकार ने वहां अपनी एयरक्राफ्ट तैनात कर दी, जिसके जवाब में जापान ने भी अपनी गतिविधि तेज कर दी। तो वहीं मामला बिगड़ता हुआ देख जापान की मदद के लिए अमेरिका ने भी अपनी फोर्स भेजने की बात कही। अभी तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है। तो दोस्तों, चाइना के इस बिगड़ैल रवैये और विस्तारवादी सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।